आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह में आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष है कि हम इस गुरुवार से, इस थर्सडे से अपनी विशेष प्रार्थना सभाओं को आयोजित कर रहे हैं, जिसके द्वारा कि हम आपके लिए, आपके परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी चंगाई के द्वारा आपको आशीषित करे, अपने हर्ष में बनाए रखे और उसका आनंद आपके जीवनों में पूरा हो। ये वर्ष हम में से हर एक के लिए अत्यंत ही कठिन वर्ष रहा है। हम लोगों ने एक ऐसी बीमारी को देखा है जो अभूतपूर्व है। इसके बारे में ना इससे पहले किसी ने सुना था, ना ऐसे लॉकडाउन के बारे में किसी को कोई भी ज्ञान था। लेकिन जीवन में हमेशा वैसा नहीं होता जिसकी हम आशा करते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि हमारे इसको एडिट कर देना, जो कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि हमारे भविष्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है। कई बार हम अपने मित्रों के द्वारा आघात होते हैं, कई बार अपने परिवारजनों के द्वारा, और कई बार अपने जीवन साथी के द्वारा। कई बार हम और आप किसी बड़ी बीमारी के साथ जी रहे होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कोई आशा नहीं है और हम कहाँ जाएं। हम में से हर एक को किसी न किसी रूप से चंगाई की आवश्यकता है। चिकित्सा तो मनुष्य के द्वारा मिलती है, लेकिन चंगाई परमेश्वर ही हमें देता है। सो आज हम किसी चंगाई सभा का आयोजन नहीं कर रहे, लेकिन हम एक आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए इस प्रार्थना सभा को आयोजित कर रहे हैं कि परमेश्वर अपनी चंगाई हमें शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से दे सके। आइए हम आराधना को आरंभ करेंगे और परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, जो इस तरह से कहता है, तब मेरी प्रजा के लोग, यानी हम और आप जो उसके नाम से कहलाते हैं, यदि दीन होकर प्रार्थना करें और उसके दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर परमेश्वर की आंखें खुली रहेंगी और उसके कान लगे रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। आइए टूटे मन के साथ और पूरे समर्पण के साथ अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखें और हम दुआ करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने ये खूबसूरत अवसर दिया कि हम अपने जीवनों का आत्मिक अवलोकन कर सकें। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें ऐसे अवसर देते हैं कि हम वचन रूपी आईने में देख सकें और उसके अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर सकें। प्रभु जी आज अपने प्रचारक को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उनके होठों को अपनी वेदी के अंगारों से छूकर पवित्र करें, कि आज जो वचन आपने उनके द्वारा हमारे लिए ठहराया है, वो हमारे जीवन में उन्नति और आशीषें और आपसे मिलने का जरिया बन के आने वाला हो सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि हर एक जो आज की कवरेज में हमारे साथ जुड़ते हैं, वो आपके प्रेम के द्वारा, आपकी दया, आपकी क्षमा और आपकी चंगाई के द्वारा अनुग्रहित हो सके। हम आज की इस आराधना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आइए इससे पहले कि हम और आप परमेश्वर के वचन में चले, क्यों ना कुछ समय हम उसकी आराधना करेंगे। हमें जेसन और मेरे साथ मिल करके हम लोग प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। कोई नहीं तुम सा
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रिय भाई बहनों, आज की इस पहली ऑनलाइन थर्सडे प्रेयर मीटिंग में आप लोगों का स्वागत है। मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च की तरफ से हम लोगों का ये इनिशिएटिव है कि हम लोग थर्सडे को आपके साथ मिलके, अपनी कलीसिया के साथ मिलके आराधना कर सकें। और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु हमारी अगुवाई करेगा इस आराधना के द्वारा और हमारे जीवनों में अपना प्रेम और बहुतायत से प्रकट करने वाला होगा। आज का जो हमारा आराधना का विषय है, हमने उसको लिया है पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय से और उसकी 14 और 15 आयत। यहाँ पर प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वे हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो वचन हमारे सामने पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय से आता है, मैं इसकी एक रूपरेखा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस पुस्तक के लिखने वाले ने क्या जरूरी समझा कि ये पुस्तक को लिखा जाए। लिखने वाले के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि वो इस पुस्तक को लिखे, क्योंकि वो एक कलीसिया को अपना संदेश देना चाहता है। और उस समय भी वो एक अपनी कलीसिया को, जो प्रभु में लोग थे, जो विश्वास में लोग थे, वो उनका एक हियाव बांध के रखना चाहता है कि वो प्रभु में बने रहें। इस पुस्तक का लिखने का मेन उद्देश्य यही था कि प्रभु यीशु मसीह में लोग अपने जीवनों में अपने समर्पण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में निरंतर बने रहें। और दूसरा एक बड़ा उद्देश्य ये था, क्योंकि जिस तरह से यीशु मसीह के मरने, जी उठने और पुनरुत्थान के बाद जब कलीसियाओं का निर्माण हुआ, तो एक ऐसा समय भी आया कि बहुत से प्रचारक खड़े हुए। आज भी बहुत से प्रचारक हैं, आज भी प्रभु के नाम से लोग प्रचार करते हैं। और उसमें से कई ऐसे भी कई दफ़ा होते हैं जब हम प्रभु के वचन पर बिना अध्ययन करे, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा या अपनी बात कहने के जरिए से लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस पुस्तक के लिखने वाले को बहुत ज़रूरी लगा कि किसी प्रकार की कोई गलत शिक्षा लोगों में, कलीसियाओं में ना पहुँचे, जिससे कि प्रभु का, परमेश्वर का अनादर हो, लोग अपने विश्वासों में कमज़ोर हों। और यहीं पे एक बड़ी बात हमें इस अध्याय के द्वारा जानने को मिलती है, जो हमको बताता है कि हम परमेश्वर से जो भी मांगते हैं, क्या परमेश्वर वो हमको देता है। Do we have confidence in our prayers that we ask from our Lord? Do we experience the gift in return, or whatever we have asked, that God has returned and listened to our prayer and responded well to our prayers? इस बड़े विषय के लिए इस अध्याय का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सिर्फ इसके 14 और 15 जो पद अभी मैंने आपके सामने पढ़े हैं, इसके पीछे भी अगर हम इसका पर्पस भी जानने की कोशिश करें, तो इसका पर्पस इन 2 वर्सेस का पर्पस हमको मिलता है उसके 13वें अध्याय में, जहाँ पर लिखा है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यहाँ पर प्रभु अपने वचन के द्वारा, या लिखने वाला प्रभु की अगुवाई के द्वारा हमको ये बताना चाहता है कि हम जो भी मांगते हैं, पूरे विश्वास से जो भी मांगते हैं, प्रभु उसको निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक अपना व्यक्तिगत अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे फादर ने मुझे हमें बताया नहीं, वरन एक अपनी टेस्टिमनी के रूप में उन्होंने बोला, जो एक घटना ऐसी उनके जीवन में हुई जब वो हॉस्टल लाइफ में थे, जब वो पढ़ते थे और हॉस्टल में रहा करते थे। और उस समय ना कोई संसाधन थे, ना अच्छी इलेक्ट्रिसिटी थी, और फोन्स का तो हम लोग छोड़ ही दें, और टेलीग्राम का ज़माना था। उसके बाद उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, उनकी जॉब लगी, उनका विवाह हुआ,
और प्रभु ने आशीष के रूप में मेरी बहन और मुझे इस परिवार में जन्मा और धीमे धीमे हम लोग की परवरिश होती रही। प्रभु की अगुवाई में हम लोग की मार्गदर्शन होता रहा, हमारी कलीसियाओं के द्वारा, हमारे पासवानों के द्वारा। हमारे माता पिता रेगुलरली हम लोग को चर्च लेके जाते रहे। और एक ऐसा समय आया जब हमारे कजन्स भी इसी तरह से, वो लोग भी पढ़ते रहे अपनी अपनी जगहों पे। और एक समय आया जब हमारी कज़न सिस्टर की शादी का समय आया। ये एक बिटवीन 95 तो ईयर 2000 के बीच की बात है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस वर्ष में उनकी शादी हुई थी। और जिस हॉस्टल में मेरे फादर पढ़ते थे, उसी हॉस्टल के एरिया में, उसी एक्चुअली में वो गांव कहलाता है, उस गांव के बीच में एक बड़ा मिशन है, एजी मिशन, वहाँ पर वो पढ़ते थे। नवाबगंज गोंडा, आप में से बहुत लोग शायद जानते होंगे। और वहीं पर हम लोग के कुछ रिलेटिव भी रहते हैं और उन्हीं में से एक कज़न की शादी हुई और हम लोग उस विवाह समारोह में गए उसको अटेंड करने। और वहाँ पर पापा की मुलाकात अपने बहुत पुराने मित्र से हुई, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से आए थे, दिल्ली से आए थे शादी को अटेंड करने के लिए। और वो अपना मोबाइल लेके आए थे। और वहाँ पर उस विवाह के दिन जितने भी लोग उपस्थित थे, वहाँ किसी के पास शायद मोबाइल नहीं था, एक उनको छोड़ के। पापा के जो मित्र थे, काफी अच्छे मित्र थे, और उनके मोबाइल से वो मोबाइल सभी लोग देख रहे थे। एक जिज्ञासा थी नई चीज़ देखने की, एक नई गैजेट देखने की। तो पापा ने भी देखा, फिर उन्होंने उस फोन पर अपनी मिसेस से, अपनी बेटी से दिल्ली में बात कराई पापा की। और जब ये सब हो गया तब हम लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो पापा ने शेयर करा कि जब मैं पढ़ता था तो मेरी बड़ी इच्छा करती थी, अपने माँ बाप की जब मुझे याद आती थी, अपने घर की याद आती थी, तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि कोई ऐसी डिवाइस होती या कोई ऐसा तरीका होता है जिससे कि हम यहीं से बैठे बैठे या यहीं पर उपस्थित अपने हॉस्टल से, अपने माता पिता से, अपने माँ बाप से बात कर सकते थे। और आज इतने वर्षों बाद इसी जगह पर पहली दफ़ा लाइफ में मैंने मोबाइल फ़ोन से बात करा है और अपने अजीज़ों से बात करी है। और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरी वो इच्छा जो मेरी स्टूडेंट एज में थी, वो इस तरह से आज मेरे बच्चों के सामने वो पूरी होगी, कि मैं इतने लोगों के सामने पूरी हुई और उसी स्थान पर हुई। कानपुर शहर से दूर जाके जब हम लोग उस विवाह समारोह में पहुंचे, उस गांव में पहुंचे, वहां पर जाके ये इच्छा पूरी हुई अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, जहां पर वो तुरंत उसकी एक गवाही दे सके। तो इसीलिए जब हम मांगते हैं परमेश्वर से प्रार्थना में, तो हम परमेश्वर का वचन भी हमको बताता है, यीशु मसीह ने भी बोला कि तुम मेरा टेस्ट ना लेना, तुम मेरी परीक्षा ना लेना, परंतु जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। उसका हर एक जो हमारा मांगना होता है, हर एक का समय निर्धारित रहता है। परमेश्वर जब बेहतर समझते हैं तब हमको उस वस्तु को देते हैं। आज जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, जिस तरह से ये बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, और तमाम लोग, हर एक जन, चाहे वो किसी भी विश्वास के हो, हर एक जन यही चाहता है, यही प्रार्थना करता है कि इस बड़ी महामारी से परमेश्वर हम लोगों को निजात दे। मगर हमें नहीं पता कि परमेश्वर की इसके पीछे क्या इच्छा है। बहुतों ने अपनी जिंदगी खो दी, बहुत जिंदगी लोग मर गए हैं, अभी भी इससे बहुत लोग संक्रमित हैं और मर रहे हैं। और हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर, हम आपकी इच्छा नहीं जानते, वरन हम ये जानते हैं कि आपने जो भी हमारे लिए प्लान्स करे हैं, जो भी हमारे लिए आपने योजनाएं बनाई हैं, उनको आप पूर्ण करेंगे। क्योंकि अगर जिन लोगों ने अपने इस बीमारी के जरिए से अपने प्राण खो दिए हैं, हम ये भी जानते हैं अपने जीवित वचन के द्वारा कि हमारा परमेश्वर हमको अनंत जीवन का दान देने की बात करता है। इस वचन में, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, कि वो हमको इसलिए बताना चाहता है, इसलिए वो हमको ये पत्र लिख रहा है क्योंकि हम जाने उस अनंत जीवन के बारे में जो हमेशा का जीवन है। शरीर जो हमारा है वो तो नाशवान है, हम सब जानते हैं। जब हम इस जीवन में आए हैं, इस शरीर में आए हैं, तो ये शरीर एक दिन जिस मिट्टी का है उसी मिट्टी में मिल जाना है। वो कभी एक्सीडेंट के रूप में जाता है, कभी किसी डेथ को हम नेचुरल डेथ कहते हैं। कुछ डेथ जैसे इस तरीके की जो पैंडेमिक में डेथ्स हो रही हैं, इसको एक हम डिजास्टर के रूप में कह रहे हैं कि एक बड़ी विपत्ति आई हुई है मनुष्य के ऊपर। और
इसका बहुत बड़ा कारण एक हम लोग अगर अपने अपने आप को जांचें परखें तो हम पाएंगे कि इसका बहुत बड़ा कारण हम मनुष्य हैं। हमारे द्वारा ये सब ऐसी चीजें उत्पन्न करी गई कि आज हम इनकी खुद चपेट में आए हैं। जब हम नंगे पैर, जब हमारे पास हमारे घरों में संसाधन है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली भी है, और जब हम इसके लिए हमको एक दिशा निर्देश मिला हुआ है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक उपकरण छुए तो हम चप्पल पहन के या स्लीपर्स पहन के उसको छुए, नंगे तार को हम ना छुए, नहीं तो हमको उसका करंट लगेगा। और जब हम उसको वायलेट करते हैं, इस तरीके के कोई काम करते हैं, तो बहुत लाजमी है कि हमको एक शॉक मिलता है, एक करंट मिलता है। तो इसी तरह जब हमने संसार में इतनी तरीके की विकसित एक संसार को बनाते बनाते हमने कई ऐसे गलत कार्य भी कर बैठे हैं जाने अनजाने में, जिसके द्वारा हमको इस बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और बहुत जल्दी ये समय आएगा कि हमको परमेश्वर की इस योजना का भी पता चलेगा। और ये हम देख ही रहे हैं किस तरह आज गिरजाघर बंद हैं, तमाम आराधनालय बंद हैं, परंतु इसका एक अच्छा साइन ये है कि लोग आराधनालयों को मिस कर रहे हैं। तो लोगों ने व्यक्तिगत प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं, अपने घरों में परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करा है, और अपने पारिवारिक रूप में प्रार्थनाएं करते हैं, और परमेश्वर की नज़दीकी में रहना चाहते हैं। जैसे कि एक बार फिर से यहाँ पर वचन में हम चलेंगे, वापस आएंगे, और हम देखते हैं कि वो यहाँ कहते हैं कि और उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम लोगों को ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जो भी मांगते हैं हमको उसमें परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में भी देखते हैं, हम हमारे बच्चे तमाम तरीके की हमसे डिमांड करते हैं, हम अपने माता पिता से डिमांड करते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों की हर एक डिमांड पूरी करते हैं? हम वहाँ पर देखते हैं कि हमारे बच्चे की ये डिमांड जो वो मुझसे कर रहा है, क्या वो उसके लिए अच्छी है? हर एक मनुष्य के अंदर बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत चीजें पाने की इच्छा है, और वो उसकी डिमांड रखता है, परमेश्वर के सामने रखता है, अपने सांसारिक माता पिता के सामने रखता है, अपने बड़े भाई बहनों के सामने रखता है। मगर जो एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, माता पिता के रूप में हो, चाहे वो हमारे परमेश्वर के रूप में हो, वो जिम्मेदार व्यक्ति उस इच्छा को तभी पूर्ण करता है जब वो ये समझ लेता है कि इसकी इस इच्छा से इसको लाभ होएगा, इसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, तभी वो इच्छा पूरी होती है। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम, जैसे यीशु ने सिखाया कि मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो, तो हम कभी भी निराश न हो अपनी प्रार्थनाओं में कि परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है। हो सकता है हमारी प्रार्थना में हमारी इच्छा बहुत छोटी सी हो, मगर हमको नहीं मालूम है कि सही वक्त पे, सही मौके पर परमेश्वर हमारी इच्छा को इतने अच्छी तरीके से उसको सफलता देगा, इतनी अच्छी तरीके से उसको पूरी करेगा कि वो एक हमारे लिए बड़ी गवाही बन जाएगी कि हमारी इच्छा के अनुकूल, हमारी प्रार्थनाओं के विपरीत परमेश्वर ने हमको इतना ज्यादा ब्लेसिंग दे दी है, इतनी ज्यादा आशीष दे दी है जिसके कि हम योग भी नहीं है। और वो यहाँ पर ये बोलते हैं अपने वचन में, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, और तो ये भी जानते हैं कि वो जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया भी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत विशेष है कि हो सकता है आज हमारी इच्छा ये है कि हम इस पैंडेमिक से बच जाएं। हो सकता है हमारी इच्छा ये है कि हमें इस समय तमाम लोग बेरोजगार हैं और तमाम जगहों पर परेशानी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, मगर परमेश्वर की ये भी इच्छा थी, तमाम लोगों ने पलायन करा, तमाम लेबर्स अपने अपने घरों, अपने अपने गांव वापस गए। उनकी एक इच्छा थी अपने गांव जाएं और वहीं पे जाके अपने प्राण, अगर प्राण त्यागने ही हैं, प्राण छोड़ने ही हैं, तो क्यों ना हम जाके अपने अजीजों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने गाँव में जाके अपने प्राण त्यागें। परंतु जब वो अपने गाँव पहुंचे हैं तो उनके सामने एक नया भविष्य आया है। अब उनका इंटरव्यू हम देखते हैं, टीवी में लिया जाता है, वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ अपने गांव पहुंच के बहुत खुश हैं, अपनी खेती में उन लोगों ने अपना मन लगा लिया है, अपने कार्यों में वापस चले गए हैं, अपने माता पिता के साथ हैं, अपने अजीजों के साथ हैं।
तो उनकी तो इच्छा थी अपने प्राण को त्यागने की, कि मैं अपनी आखिरी सांस अपने घर जाके अपनी आखिरी सांस को गिनूंगा। परंतु जब वो अपने घर पहुंचे तो वहां परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड रख के छोड़ा था। जब उन्होंने देखा कि उनके पास कितना एक नेचुरल, परमेश्वर ने उनको कितनी बड़ी भूमि दी है जिसके द्वारा वो खेती कर सकते हैं और तमाम लोगों के लिए अनाज पैदा कर सकते हैं, तमाम लोगों के लिए सब्जी पैदा कर सकते हैं, तमाम तरीके के फल पैदा कर सकते हैं और तमाम लोगों के लिए उनका जीवन कितना फलवंत हो सकता है। तो हमारी तो इच्छा ये थी कि हम अपने प्राण को अपने अजीजों में त्यागें, मगर जब हम अपने गांव पहुंचे तो परमेश्वर ने हमको वहां पर एक बड़ा उज्जवल भविष्य दिखाया है। हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको और हमको इस बात का एहसास दिलाए कि हम जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर उसको जब पूरी करता है या जब हमारी इच्छाओं को वो अपनी इच्छा के द्वारा और बहुत तायत से आशीष देता है, तो हम उसको भी टेस्टिफाई करने वाले हो सकें, हम उसकी एक जीवित गवाही देने वाले हो सकें। हम देखेंगे यीशु मसीह बोलते हैं मत्ती उसके 7वें अध्याय में, अगर हम खोलें अपने वचनों को, तो यहाँ पर यीशु हमारे इच्छा के बारे में क्या बोलते हैं। उसके 7 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार यीशु मसीह हमसे बताते हैं, 7 से और 12 अध्याय तक, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर इसके 9वें अध्याय में परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर देगा। अभी निरंतर मैंने अपने परमेश्वर ने जो आगाही करी मेरी वचन को शेयर करने के लिए, निरंतर मैंने बताया कि हम एक गिलास पानी की अपेक्षा करते हैं, परमेश्वर हमको मिल्क बादाम देता है, इतनी अच्छी वस्तु देता है कि हमारी प्यास भी बुझे और हमारे शरीर में ताकत भी है। वो यहाँ पर ये कहता है, तुम में से कौन सा ऐसा है जिसका पुत्र रोटी मांगेगा और वो तुम उसे पत्थर दोगे, या वो तुम्हारा पुत्र तुमसे मछली मांगे और तुम उसको सर्प दोगे। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे मांगने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी योजनाएं हमारे लिए रख छोड़ी हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे अपने वचनों के द्वारा, और निरंतर इस बात में हमको दृढ़ रखे, हमारे कॉन्फिडेंस को बना के रखे, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना एक अपील के रूप में, एक पेटिशन के रूप में हमारे पिता के सामने जाती है। मगर प्रभु यीशु मसीह से हमको ये सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भी अपने पिता से प्रार्थना करी, प्रभु ने हमेशा ये बोला कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों में जाने और अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी पेटिशंस को, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, ये हमारा हक है, ये हम उसके पुत्र और बेटे और बेटी हैं, ये हमारा राइट है कि हम अपने पिता से अपनी इच्छा रखें, उससे प्रार्थना करें, परंतु ये भी जानें कि वो हमारे लिए वही पूरा करेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है इस जीवित वचन के लिए। और वास्तव में हमारा जीवन इसीलिए है कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान सके। परमेश्वर का वचन लगातार हमसे कहता है, कई बार हमारे जीवन में ये आजमाइशें, ये बीमारियां इसलिए आती हैं कि इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस जीवन को इस तरह से जिए आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरी कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हमारी तुझसे यही प्रार्थना है कि जैसा हमारे उद्धारकर्ता और स्वामी ने हमें सिखाया उस महान आज्ञाकारिता को कि हर एक पल, हर एक लम्हे अपने जीवन में तेरी इच्छा को पूरी करता था,
ऐसा वर दे खुदावन कि हम भी अपने जीवन के द्वारा हर एक पल, हर एक लम्हे में तेरी और सिर्फ तेरी इच्छा को पूरी कर सके। प्रभु परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी भी रूप से आज किसी बीमारी से ग्रसित हैं। ना सिर्फ हम कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स, ब्रेन की प्रॉब्लम्स, एस्मा और भी प्रभु जी ना जाने कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, हमारा विश्वास है प्रभु यीशु, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है और ये बीमारी आपके सामने कुछ भी नहीं है। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपने छिपे हुए हाथ को इन लोगों, हमारे प्रियों की ओर बढ़ाएं और उन्हें अपनी चंगाई दे दें, ताकि प्रभु जी वो इस बात पर विश्वास कर सके ये बीमारी इसलिए थी कि इसके द्वारा भी प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिल सके। और जब वो चंगे हों प्रभु जी, तो वो खामोश न बैठे, लेकिन प्रभु जी लोगों तक बता सके कि उन्हें ये आशीष, ये चंगाई प्रभु यीशु के द्वारा मिल सके। आज हम प्रभु जी आपके स्पर्श को अपने उन प्रिय लोगों की ओर बढ़ाते हैं जो आज किसी भी शारीरिक दुर्बलता का सामना कर रहे हैं। आपकी चंगाई को प्रभु जी हम उनके जीवनों के लिए क्लेम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कैंसर, कोविड-19, HIV, एड्स, ब्रेन हैमरेज, ये सब प्रभु यीशु के किए गए छुटकारे के कार्य के सामने कुछ भी नहीं है। आपने एक बार और हमेशा के लिए कलवरी पे हमारे प्राणों, हमारे जीवनों की सुरक्षा के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए अपने प्राण को दिया। आज हम प्रभु जी विश्वास के द्वारा ये मानते हैं, आपका वचन सिखाता है कि आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो तनाव से गुजर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है उनके लिए जो किसी तरह से जीवन से हताश और निराश हो चुके हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर उनके लिए जो फैमिली प्रॉब्लम्स और फैमिली टेंशन से गुजर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है उन कपल्स के लिए प्रभु जी जो कि अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने की कगार पे हैं। प्रभु यीशु अपनी दया करें और होने दे परमेश्वर पिता कि आपका प्रेम ऐसे स्थानों में रीच आउट हो सके। और प्रभु जी ये लोग जो इस तरह से अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, निराशा का सामना कर रहे हैं, हताशा का सामना कर रहे हैं, अलगाव का सामना कर रहे हैं, आपके प्रेम के द्वारा प्रभु जी बचाए जा सके। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारे देश पे आपकी हिफाजत हो, हमारे देश पे आपकी कृपा पाई जाए, विशेषकर तब जबकि चारों तरफ से बहुत अधिक तनाव है। प्रभु, हम नहीं जानते कि हमारे आने वाला समय किस तरह से होने वाला है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हम ये जानते हैं परमेश्वर पिता कि हमारा भविष्य आप में सुरक्षित है, क्योंकि प्रभु जी आपने हमारे वर्तमान और हमारे भूतकाल को अपने नियंत्रण में ले रखा है और आपने भविष्य के लिए हमें अनंत काल का जीवन सुनिश्चित किया है। आज जो वचन रेवरेंड नितिन के द्वारा हमारे लिए दिया गया, हमारी प्रार्थना है कि इसके द्वारा हम अपने जीवन को जांच सकें और हमें ऐसा वर दें परमेश्वर पिता कि हर एक दिन, हर एक लम्हे हम आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सकें। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना को सुना। उस यीशु के नाम से मांगते हैं जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक होना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर पूरी होगी। हमारे रोज की रोटियां आज बख्श दीजिए, हम कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उन्हें पाक की रिफाकत आप सबके साथ प्रभु यीशु की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह। जय मसीह।